हरिओम आत्मी भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है मानव जीवन सिर्फ विषय भोग के लिए नहीं मिला है। यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि शास्त्रकार लिखते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम च समान में तत् पशु भी नरानाम धर्मे नहीं तेषाम एकः विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। आहार यानी भोजन, निद्रा यानी नींद। आहार निद्रा भय मैथुनम च भय यानी डर लगना और मैथुन यानी वासना विषय भोग। ये चार प्रकार की चीज़ें मानव के साथ भी है और पशु पक्षियों के साथ भी है, लेकिन ये चार प्रकार की वस्तु को मनुष्य धर्म के साथ ग्रहण करता है और ये चार प्रकार की वस्तु को पशु पक्षी बिना धर्म के ग्रहण करते हैं। तो आइए जानिए इस वीडियो में कि हमारा शरीर विषय भोग के लिए नहीं मिला है। साधक यानी जो साधना करता है उसे यह जान लेना है कि मनुष्य शरीर विषय के उपभोग करने के लिए नहीं मिला है। विषय का उपभोग तो पशु पक्षी हर एक जोनि में करते हैं, फिर मनुष्य जोनि उसके लिए क्यों? मनुष्य जोनि बड़ा महत्वपूर्ण है। यह नर्तन अनमोल मिला जो वार पार नहीं पाएगा। राम भजन कर ले दीवाने काम यही इकाएगा। किसी ने गाया है। मनुष्य शरीर मिला है अपनी भूल मिटाने के लिए, अर्थात जीव ने अपने प्रमाद से अनेक प्रकार का जो दोष भी पिछले योनियों में किया है उसको इस योनि में सुधारने का मौका मिला है, साधन द्वारा नाश करने के लिए। यदि कोई भगवान ने जीव में भोगों की इच्छा, यदि कोई कहे कि भगवान ने जीव में भोगों की इच्छा क्यों प्रकट की, तो उसका उत्तर यह है कि जीव में भोग वासना ईश्वर ने उत्पन्न नहीं की। भगवान ने तो परंपरागत भोग वासना मिटाने के लिए कृपा करके ही यह मानव शरीर दिया है। यदि इसमें भोग वासना पहले न होती तो शरीर देने की आवश्यकता न होती। जब कोई रोग होता है तभी उसे मिटाने के लिए उसकी इलाज यानी चिकित्सा की जरूरत होती है। अतः भोग वासना मिटाने के लिए ही भोग वासना के साथ साथ भगवान ने मनुष्य योग की, बोध की और प्रेम की लालसा प्रदान की है। भोगों का क्षणिक सुख भी किसी न किसी प्रकार से संयोग से अर्थात विषय और इंद्रियों के संबंध से मिला है। यह योग ही की झलक है। इस प्रकार राग में प्रेम की झलक है। प्रेम ही दूसरा रूप राग या मोह है और अविवेक में विवेक की झलक है, क्योंकि विवेक यानी ज्ञान का सर्वथा अभाव नहीं होता, उसमें कमी में संदेह उत्पन्न होता है और जो जिज्ञासा के रूप में बोध का कारण माना जाता है। जब साधक के पास विवेक द्वारा अपने बनाए हुए दोषों को मिटाने के लिए होता है तब भोग वासना योग में, राग अनुराग में, अविवेक बोध में बदल जाता है। दोषों की उत्पत्ति और गुणों का अभिमान यही चित्त की अशुद्धि है, इसी को मिटाने के लिए साधन है। अतः साधक में बोध का, योग और प्रेम का अभिमान नहीं रहना चाहिए। अभिप्राय यह है कि योग हो परंतु मैं योगी हूँ ऐसा अभिमान न हो, ज्ञान हो परंतु मैं ज्ञानी हूँ ऐसा अभिमान न हो, प्रेम हो परंतु मैं प्रेमी हूँ ऐसा अभिमान न हो। भगवान में जीव किसी प्रकार की दूरी नहीं है। भगवान और जीव जाति और से एक है, दोनों नित्य है, अतः काल में भी दूरी नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरिओम।